नमस्कार मेरे नौजवान दोस्तों, सफलता के फंडे में मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसा गूढ़ मंत्र बता रहा हूँ जिससे कि आप हमेशा सफलता की ओर हासिल हो सके। इसमें सबसे पहले तो जैसा मैंने पिछले 2-3 एपिसोड्स में कहा था कि मैं ये जो फंडा है ये आपको जो सोनी टीवी पे जो एक सीरियल चल रहा है पुण्य श्लोक अहिल्या, जिसमें इंदौर के महाराजा इंदौर के जो होलकर साम्राज्य उसमें किस तरह से उसके संस्थापक मल्हारराव होलकर ने अपनी पुत्रवती अहिल्या को ग्रोन अप किया, सेलेक्ट किया और ग्रोन अप किया रानी बनने के लिए, उस कहानी में है। और इसी कहानी का एक संदर्भ है, इसका छोटा सा जो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये देखिए और फिर अपन इस पर आगे बात करते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि ये अहिल्या देवी की बाल्यकाल की कहानी है, जब वो छोटी थी और शादी करके उसको एक चौंडी गांव से इंदौर के राजवाड़ा में मल्हारराव होलकर लाए थे और किस तरह से उनने उसको वहाँ पर विरोधों का सामना करना पड़ा था। अब तो समझ जाओ अहिल्या कि अक्का साहब तुमसे किस कदर नाराज हैं। और यदि असफल रही तो दोहरी मार पड़ेगी। पहली, तुम्हारी ये जो पढ़ने की जिद है वो धरी की धरी रह जाएगी, और दूसरी, अक्का साहब का गुस्सा कम नहीं होगा। हमारी सलाह मानो, अक्का साहब के पास जाओ और कहो कि हमने हार मान ली, ये परीक्षा हम नहीं दे सकते और पढ़ाई का तो आगे से हम नाम भी नहीं लेंगे। सुख और चैन की जिंदगी जीना चाहती हो ना अहिल्या, तो ये एक ही रास्ता है। हाँ, क्योंकि सफल तो तुम होने से रही। लेकिन अगर मैं सफल हो गई तो सासू माँ की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, है ना मिश्रा सर? दोस्तों, देखा आपने, इसका थोड़ा बैकग्राउंड में और बता दूं कि अहिल्या की जिद थी पढ़ने की और मल्हारराव ने उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनकी इस जिद को पूरे होलकर खानदान के जो बाकी लोग थे, जो उनकी 3 रानियां थी और जो उनका पुत्र था खांडेराव, उसको स्वीकार नहीं था। और यहाँ तक कि उनके जो मुख्य मंत्री थे या चीफ मुख्य सलाहकार थे गंगूबा, उनको भी ये स्वीकार नहीं था कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, और उसने कहा कि ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अहिल्या की जिद थी और मल्हारराव उस पर राजी हो गए थे, लेकिन उस पर खच्चर फंसा दिया था महारानी गौतमा ने। और वेस्टेड इंटरेस्ट में जो उनकी दूसरी 2 रानियां थी, मानाबाई और द्वारकाबाई का इसमें अपना इंटरेस्ट था, क्योंकि वो ये चाहती थी कि अगर अहिल्या पढ़ लिख गई तो वो जो खांडेराव की कमजोरी को कवर अप कर लेगी और फिर उसके जो दामाद है जवाई जी, उनको इंदौर के राज्य की गद्दी नहीं मिलेगी। तो ये उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। तो देखिए किस तरह से द्वारकाबाई उसको डरा रही है, धमका रही है, और उसको इसके भविष्य के बारे में उसकी अगर फेल हो जाएगी, वो पहला तो उसको कह रही कि आप सफल ही नहीं हो सकती, और अगर असफल हुई तो किस तरह से आप रानी गौतमा रानी का कोप भाजन बनेंगी और फिर आपको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सारा डरा धमका देने के बाद भी अहिल्या कहीं उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि वो असफल होगी। वो एक ही बात सोचती है और वही सवाल वो पूछती है कि अगर मैं सफल हो गई तो रानी खुश हो जाएगी और मुझे पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो आपको भी कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, कोई अगर आपको टास्क दिया गया है, आपने टास्क लिया है कोई अपने ऊपर, तो उसमें कहीं भी ये नहीं सोचें कि आप असफल होंगे, चाहे कितना ही मुश्किल टास्क हो सकता है आपकी जो क्षमता है उससे बाहर हो सकता है आपकी शारीरिक क्षमता से बाहर हो, आपकी मानसिक क्षमता से बाहर हो, आपकी आर्थिक क्षमता से बाहर हो, किसी भी तरह बाहर हो, तो आप कहीं भी ये नहीं सोचिए कि मैं हार जाऊंगा। आप यही सोचिए कि अगर मैं जीत जाएगा तो मैं कहाँ पहुँचाऊँगा, मेरी कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, मेरी इज्जत कितनी बढ़ेगी और मैं कहाँ जाके ठहरूंगा। मतलब उसके जो पॉजिटिव जो रिजल्ट्स होंगे उस सफल होने के, तो हमेशा दिमाग में अपने आप सफलता ही रखिए। जैसे कि इस छोटी सी लड़की ने द्वारकाबाई से सवाल किया कि अगर मैं सफल हो गई तो इस परीक्षा में, विफलता तो ठीक है, सफल हो गई तो मेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी, या और मैं पढ़ाई, जो मेरा मकसद है पढ़ाई करने का, उसमें मैं सफल हो जाऊंगी और फिर मेरे बीच में कोई अड़चन नहीं रहेगी। तो हमेशा
कोई भी यदि आप कार्य करने की सोचें, बीड़ा उठाएं, तो उसमें यही सोचें कि आप सफल होंगे तो क्या क्या आपकी उपलब्धियां होंगी। असफलता के बारे में नहीं सोचें, और ये एक बहुत बड़ा आपके मानसिक और आपको शक्ति देगा कि आप सफल होने पे जो रिजल्ट है उसी के बारे में सोचें, असफलता के बारे में बिल्कुल ना सोचें। ये बहुत सिंपल सी बात है। और यही जो असफलता का डर है, यही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और देखिए, इसमें सफल आगे चल के बाल अहिल्या ने सही जवाब दिया, वो आगे बढ़ी और उससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन मालवा के राज्य में, मालवा की जनता के सामने आया, जिसमें स्त्रियों को शिक्षा का हक मिला। तो ये मेरा इम्पोर्टेंट संदेश यही है कि आप हमेशा फोकस ऑन सक्सेस एंड देन हाउ टू अचीव इट, नॉट हाउ यू विल फेल। देयर मे बी 1000 कारणस कि आप फेल हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ढूंढिए जो आपको सफलता पर ले जा सके, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का मेरे को इतनी देर झेलने के लिए। इसी शिक्षा के साथ मैं आपको और कुछ एपिसोड बनाऊंगा, और मुझे ज़रूर आशा है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट मिला होगा। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्तों को भी दें, और इसमें से सूत्र निकालने की, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और फिर अंत में वही, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, यानी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी आपको स्वस्थ बने रहने के लिए, और कोरोना के इस कठिन का समय में स्वस्थ रहने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक और नए सीख के साथ।